तो भाई आराम से बैठ जा पहले। तो बोलना जरा उन लोगों को, पीछे वालों को बोलना जरा। क्यों बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। ये बताओ, सबसे पहले कल वाली पढ़ाई में कोई डाउट है क्या? कल वाली पढ़ाई में कोई डाउट समझ में आ रहा है? तू जो कल पूछ रहा था उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये सर्कल है और बाहर के पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट डालते हैं तो ये सर्कल खुद ब खुद सेंटर से पास होता है और ये डायमीटर होता है, और डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। सही है या नहीं? मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है। अगर मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हेडिंग लगा लीजिए। शिवांशु, इधर इधर बैठना, इधर। हाँ सो जा, तो सोना ही तो है। पढ़ने का मन है क्या आज? पढ़ेगा? यहाँ बैठने दूंगा। अगर पढ़ ले बैठ जा, लेकिन किताब कॉपी खोल के कोशिश कर समझने का। देखो, अभी जो है पोल एंड पोलर कल तक मैं सर्कल खत्म करूंगा। संडे को अगर क्लास लगती है, क्लासरूम खाली नहीं है, अगर लगती है तो मैं कोनिक शुरू करूंगा। उसको क्लास को छोड़ना मत, स्टार्ट करूंगा उस दिन, छोड़ना मत क्लास को। कोशिश करेंगे। पहले ध्यान से सुनना। हेडिंग लगा लो पोल एंड पोलर। क्या लगा लो? देखिए, ये पोल एंड पोलर वगैरह सब एग्जाम में कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही है, अपना पढ़ना है। पोल एंड पोलर में क्या होता है, कोई सर्कल है, कोई क्या है, अगर कोई सर्कल है उसका सेंटर है आर। कितना है? आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अगर कोई पॉइंट है बाहर, कोई पॉइंट क्या है बाहर, देखिए क्या होता है, इस पॉइंट से सर्कल पर कितने सेकेंड खींचे जा सकते हैं या कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। इस पॉइंट से कितने सेकेंड और कॉर्ड खींचे जा सकते हैं इन्फिनिटली में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप बाहर के किसी पॉइंट से आप जब खींचते हो, क्या खींचते हो, बाहर के किसी पॉइंट से जब आप सेकेंड खींचते हो, सर्कल के कितने पॉइंट पर मिलेगा? 2 पॉइंट पर। कितने पर मिलेगा? इन दोनों पर जो टेंजेंट है डालने पर इन दोनों के टेंजेंट का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्या होगा इन दोनों के टेंजेंट का? अब मान लो अगर हमने दूसरा टेंजेंट खींचा, दूसरा टेंजेंट खींचा तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा, है या नहीं? वैसे ही तीसरा वाला जो तीसरा खींचा उसके भी इंटरसेक्शन, इन सारे पॉइंट को जब मिलाते हैं ना तो एक कर्व बनता है। क्या बनता है? कर्व। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला चीज ऐसा जो है, ऐसा अगर जरूरी नहीं कि पॉइंट बाहर होगा तभी होगा। अगर सर्कल में कोई पॉइंट कहाँ है, कोई पॉइंट अगर अंदर है, कहाँ है? अंदर। इससे भी अगर मान लीजिए कॉर्ड खींचे तो आपने ए और बी पर मिला, इस पर जो टेंजेंट डाले, इस पर जो टेंजेंट डाले, वो टेंजेंट जहां मिलेगा बहुत सारे कॉर्ड खींच सकते हैं। दूसरा जो है वो, दूसरा जो है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग होगा। इन सबको जो मिलाएंगे
तो जो कर्व बनेगा उसी कर्व को क्या बोलेंगे? पोलर, और इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। तो नारा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने शुरुआत में क्या बताया था? मैंने शुरुआत में बताया था कि जैसे कि अगर ये मेरा सर्कल है, क्या है ये? सुनो पहले, सर्कल है, यहां पर कोई पॉइंट अंदर में है। कहाँ है कोई पॉइंट? अंदर में। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो भी कॉर्ड होगा, जो भी क्या होगा? कॉर्ड होगा। बहुत सारे कॉर्ड होंगे, A1 B1 A2 B2। ये सब सर्कल के 2 पॉइंट पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 पॉइंट पर मिलेंगे। तो जैसे इस केस में A2 और B2 पर मिला, तो A2 पर टेंजेंट और B2 पर टेंजेंट खींचेंगे। तो खींचने पर क्या होगा? ये वाले पर अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इस वाले पर अलग। बहुत करोड़ों कॉर्ड होंगे तो करोड़ों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, आएगा या नहीं? तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पोलर। पोलर बोलेंगे उस लाइन को, और पी को क्या बोलेंगे? पोल। जो ओरिजिन है उसको क्या बोलेंगे? पोल। समझ में आया? पहले लिखिए, ध्यान से सुनिएगा। पोल एंड पोलर में क्या लिखना है? पोल और पोलर में क्या लिखना है? ध्यान से सुनिएगा। पोल एंड पोलर में क्या लिखना है? पोल एंड पोलर में क्या लिखना है? पोल एंड पोलर में क्या लिखना है? सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। लिखिए, लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट लाइट inside or outside, lies inside or outside of the circle, of the circle. देखिए, from P infinitely many, find P infinitely many, find from P infinitely many chords या सेकेंड वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड आर ड्रॉन such that each second cut the circle at cut the circle at 2 points। मुझे आवाज आ रही है। सर्कल एट 2 points। देखिए, if tangents are drawn at these 2 points, then tangents are drawn at these 2 points. If tangents are drawn at these 2 points, then the locus of point of intersection of these tangents, point of intersection of these tangents, locus of point of intersection of these tangents is called polar, and the point is called pole। लिख लो इसको, पॉइंट इज कॉल्ड पोल। आराम से ध्यान से सुनिएगा, फिगर भी अच्छे से बना लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर क्या है कि पी से 2 पॉइंट खींचे ए और बी, इस पर टेंजेंट डालने पर ये 1 पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ? 1 पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जो है, मान लीजिए ऐसा है, यहाँ से एक खींचे, एक कहीं न कहीं मिलेगा ही। ये सब जो है जहाँ मिलेगा, इन सबको मिलाएंगे ना तो एक कर्व बनेगा। सही है? वो कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन होता है। और ध्यान रखिएगा ये पोलर है, पोलर इसको बोलते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्या है? पॉसिबल है। इस कर्व के इस पॉइंट से जितने भी सेकेंड होंगे, सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं न कहीं आएगा ही। टेंजेंट डालने पर दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही। ये सब एक कर्व फॉर्म करेगा। समझ आ रहा है? और ध्यान रखिएगा, जो इक्वेशन ऑफ पोलर होता है, जो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी इक्वेशन t इक्वल टू 0 जैसी होती है। कैसी होती है? t इक्वल टू 0 जैसी होती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अंतर ये है, ये t इक्वल टू 0 मतलब, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट सर्कल पर नहीं है, लेकिन जितने भी टेंजेंट खींचे जाएंगे, उन सब टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट लाइन t इक्वल टू 0 पर ही लाई करेगा। सवाल में हमेशा पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर इफ पोल इज 2,3 या कुछ भी बोल दिया, तो मुझे सीधे t इक्वल टू 0 लिख लेना है। t इक्वल टू 0 बहुतों की इक्वेशन होती है। क्या होती है? t इक्वल टू 0 बहुत, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है। अगर पॉइंट सर्कल पर है तब भी t इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें आपको जब भी ऐसा पूरा लाइन लिख के कभी कभी सवाल देता है और उसका मतलब सिर्फ ये निकलता है, आपको t इक्वल टू 0 लिखना है। सही है? तो आप एकदम क्लियर, आप दिमाग को स्थिर रखें 100%। अगर किसी पॉइंट से कोई कॉर्ड खींचा जा रहा है, तो जिस 2 पॉइंट पर मिल रहा है, उसके जो टेंजेंट हैं वो सब टेंजेंट एक लाइन पर मिलेगा, और वो t इक्वल टू 0 ही इक्वेशन होती है। सही है? तो ध्यान रखिएगा, दिक्कत नहीं है ना। पोल और पोलर में 2 क्वेश्चन आते हैं। पोल और पोलर में कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लेट इफ, मैं सिंपल सा ही क्वेश्चन देता हूं, इफ chords are drawn from point 4 comma minus 1, if the chords लिखिएगा, chords are drawn from point 4 minus 1 to the circle, then find equation of polar, then find equation of polar। देखिए ध्यान से सुनना है, पोलर कब बनेगा, पोलर कब बनेगा, ये नहीं कि देखिए टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, then find the equation of polar। लिखिए, then find the equation of polar। पोलर वर्ड का क्या मतलब है, ये क्लियर है? पोलर वर्ड का क्या मतलब है, ये क्लियर है? पोलर वर्ड का क्या मतलब है, ये क्लियर है? सेंटर कितना है इसका? 1,2। ये बताओ, बस ये ध्यान रखना, मैंने जो पॉइंट दिया है वो इस सर्कल पर लाई तो नहीं कर रहा। 16 प्लस 1 माइनस 8 माइनस प्लस 4 नहीं कर रहा। इसका मतलब बाहर होगा, क्या होगा? बाहर होगा।
जरूरी नहीं बाहर अंदर भी होगा तब भी पोलर लिखाएगा, अंदर भी होगा तब भी। बस यही है कि यहाँ पर ये जो टेंजेंट डाला गया है, ये टेंजेंट ध्यान रखना है, ये टेंजेंट जो है जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, आपको इसमें इक्वेशन ऑफ पोलर अगर लिखना हो, सीधे क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखना है। अंतर बस ये है कि t इक्वल टू 0 लिखना है, पर इस केस में कहानी अलग है। क्या होगा इक्वेशन, x(x1) प्लस कितना y(y1) माइनस x प्लस x1 माइनस 4 की जगह पे 2 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आराम से इसको लिख लीजिए। तो इसमें x1 की जगह पर क्या देंगे 4, और y1 की जगह पर क्या देंगे माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। आप अबेल बोलेगा तो क्यों बोल रहा है, आवाज आ रही है तुम्हारी। अपने अपने में सब बात करेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। 4x माइनस एक्स 3x माइनस 3y, ये कितना है 3, ये आंसर, यही पोलर हुआ। क्या हुआ पोलर। देखो एक्चुअली क्या है, ये खुद भी तुम फील कर सकते हो। 4 माइनस 1 एक लाइन है या नहीं। अब 4 माइनस 1 एक लाइन है, तो कोई भी स्लोप ले लो, सही है ना। और सर्कल को वो काटेगा तो इक्वेशन हो गया ए बी का निकाल के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। अगर ये दोनों पॉइंट मालूम हो गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो ना। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा इस पर लाई करना ही है, यही पोलर है। यही क्या है, पोलर है। सही है। ये पोलर भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। सवाल में कभी कभी वो जो लंबा मैंने डेफिनेशन लिखा है वही पूछता है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मुझे श्रेया शुक्ला क्लास में नहीं है, वो कभी कभी आता है, उसको मैं भेज दूंगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब देखो एक सवाल आएगा, लिख लीजिए इसको। कभी भी आपको कोई सर्कल देगा, कोई पॉइंट देगा और कहेगा पोलर लिखिए, अब t इक्वल टू 0। बट पोलर का मतलब क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलर का डेफिनेशन ध्यान रखना है, पोलर कैसे बनता है ये ध्यान रखना है। सही है। पोलर को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे जितने भी पॉइंट हम खींचेंगे उसको ध्यान रखें। अब देखो कभी कभी सवाल पूछ देता है, इफ 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज ध्यान से सुनना, इज पोलर ऑफ दी सर्कल, पोलर ऑफ दी सर्कल कुछ प्लस 2x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। देन फाइंड पोल, देन फाइंड पोल, देन फाइंड पोल। सही है। देन फाइंड पोल। अब मुझे देखिए पोल, इसका मतलब ये है अगर पोल दिया है, ये क्या है रियल में पोल ही है। रियल में क्या है, पोल दिया हुआ है, तो जिससे कॉर्ड खींचा जा रहा है वही पोल है। सही है, पोल हुआ वो। और जो इक्वेशन जिस पर सारे जो हैं सारे के सारे टेंजेंट के इंटरसेक्शन लाई करेंगे वो पोलर है। अगर मुझे पोलर लाई किया गया है और पोल निकालना है, क्या निकालना है, पोल निकालना है। सही है ना। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, लेट। मैं करूं इसको, बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं मेथड सिखा देता हूं। लेट कर सकते हो, करो। ये बहुत खुशी की बात है। मैथमेटिक्स में बहुत समय लगता है, लेकिन
एक बार जब सीख जाओगे ना तो रियली मजा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्राई करता हूँ। क्या बात, गुड। मेरे लाडनो, ये दोनों पढ़ रहे हैं यार, गुड यार। थोड़ा सा पोल एंड पोलर को विजुलाइज करने में दिक्कत थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन इसको बस दो ही सवाल आते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और विजुलाइज भी होगा, दिखेगा आपको। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि आपको स्केल लेना होगा, दिखेगा यहाँ भी सारे के सारे जो, जैसे कि समझा ना कि अगर पॉइंट से कॉर्ड खींचा, जितने भी, हाँ, 2, क्या बात है यार, तुम लोग तो गजब हो। मान लेंगे लेट पोल बी एट x1 y1, पोल बी एट x1 y1, हेंस पोलर क्या होता है? पोलर होता है t इक्वल टू 0। पोलर क्या होता है? पोलर जो t इक्वल टू 0 होता है वो क्या होगा? x1 प्लस y1 प्लस x1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, x1 प्लस y1 प्लस x1 माइनस 2y माइनस 2y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सुनो, x वाला टर्म कौन कौन है? ये दोनों है ना, इससे x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस x1 होगा। सही है। दूसरा, y1 वाला टर्म कौन कौन सा है? y कॉमन करेंगे, y1 माइनस 2 होगा ना, प्लस x1 माइनस 2y1 माइनस 1। अगर मेरा पोल होता x1 y1, पोल क्या होता? तो पोलर ये होता। पोलर कहता नहीं, पोलर ये है। पोलर अगर मेरा ये है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों लाइन सेम होगी। दोनों लाइन, देखो इसमें आप लोगों ने जो किया है बहुत सराहनीय काम किया है। आपने x का कॉफिशिएंट 1 प्लस x1 होता है, यहाँ 3 है, आपने 1 प्लस x1 को कंपेयर करके 3 लिख दिया है, और x1 कितना आ गया है? 2। लेकिन वो गलत हो जाए, क्या बोल रहे हो? वही मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों ने क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ। बच्चों ने ये क्या किया है कि यहाँ x का कॉफिशिएंट ये आया है, यहाँ आया है 3, तो 1 प्लस x1 को कर दिया है 3 और y1 माइनस 2 को कर दिया है 4। इसने, मैं बता रहा हूँ क्या है, x1 2 है और y1 6। अब बताओ, इसका कांस्टेंट टर्म ये है। अगर हम यही x1 y1 के लिए अगर ये वाला चीज जो है -5 हो जाता है तो मेरा x1 y1 सही है, नहीं तो गलत है। समझ रहे हैं? नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ x1 अगर 2 दोगे तो 2 माइनस y1 कितना है? 6, 12 माइनस 1, ये कहाँ हो रहा है? गलत है। देखिए एक्चुअली क्या है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। कितना? इसमें ये दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट। तो लाइन क्या है? कोइंसिडेंट होगी। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों एक ही चीज का इक्वेशन है। तो कोइंसिडेंट का होता है, इसका जो कॉफिशिएंट होगा a1/a2, 1 प्लस x1/3 जो होगा वो किसके इक्वेट होगा? वो होगा y1 माइनस 2 अपॉन 4 के इक्वेट होगा। और इसको इक्वेट करेंगे x1 माइनस 2y1 माइनस 1/-5 के। अगर दोनों कोइंसिडेंट होगा तब जाकर के जो x1 y1 आएगा वो रियल पोल होगा। सही है नहीं? कोइंसिडेंट ही होगा ना, समझ में आ रहा है?
तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ पर 1 + x1/3 पहला उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ से उठाएंगे तीसरा। तीसरा उठाने के बाद इसमें ये लिखना है -5 - 5x1 = 3x1 - 6y1 - 3। 8x1 - 6y1 = कितना है? = -2 है। 4x1 - 3y1 = कितना है? माइनस, ये इतना है ना। अब इस इक्वेशन को इतना आसान नहीं है, इस इक्वेशन को इसके इक्वेट करेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ से कितना आएगा? -5y1 + 10 = 4x1 - 8y1 - 4। इतना भी आप लोगों ने किया, बहुत बड़ी बात है। 4x1 - 8 + 5 प्लस नहीं होगा, -3y1 = 14। देखो सही लिखा है दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर 4x1 कितना आ गया? काम तो रह ले, ठीक है, दोनों सेम हो गया ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। क्या कर लो? इन दोनों को। यहाँ पे कितना आएगा? 4 + 4x1 = 3y1 - 6। यहाँ से कितना होगा? 4x1 - 3y1 = कितना होगा? -10 -10। यहाँ पर कितना रहा है? सब में 4x1 - 3y1 ही आया है, और सब में अलग अलग आ गया है। रुक जाओ, इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ, हंसने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये जो लाइन है कभी भी इसके लिए पोलर नहीं होगा, सही है नहीं? अगर होगा तो x1 y1 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ये ध्यान रखना है, पहले मैंने क्या लिखा था, ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? -1 और 2। नहीं, रेडियस नहीं, सेंटर है -1 और 2। रेडियस कितना है? 1 + 4 + 1 √6। ठीक है, ये जो पॉइंट, हाँ ठीक है, हो सकता है कि ये जो लाइन हो ये किसी न किसी पॉइंट पर टेंजेंट हो। क्या हो? तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी निकलना चाहिए। मैंने क्या बताया तुमको पहले? x(x1 + y(y1) + x + x1 - 2 × y + y1, x(x1 + y(y1) + x + x1 - 2y - 2y1 - 1। x का कोफिशिएंट कितना है? 1 + x1। y का कितना है? y1 - 2 प्लस x1 - 2y1 - 1। 3x + 4y - 5 = 0। 1 + x1/3 = y1 - 2/4 = x1 - 2y1 - 1/5। इसको जब हम लिए इसके साथ कितना है? -5 - 5x1 = 3x1 - 6x1 - 3। यहाँ पर कितना आया? 5 + 3 8x1 माइनस कितना है? 6y1 8x1 - 6y1 8x1 - 6y1 -5 + 3 कितना है? -2। इक्वेशन आया 4x1 - 3y1 = -1। दूसरे से कितना आया था? दूसरे से कितना आया था? यहाँ पे देखो, अगर नहीं है तो हो सकता है नहीं होगा। 4 + 4x1 = 3y1 - 6। 4x1 - 3y1 4x1 - 3y1 = -6। ये दोनों इक्वेशन, ये तो इसका तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है? पैरेलल। इसका मतलब ये लाइन जो है कभी भी पोलर नहीं होगा। मैंने अपने मन से सवाल लिखा इसलिए गड़बड़ हुआ। अगर ये पोलर पॉसिबल होता तो पोल भी निकलता। प्रोसेस यही है, सही है ना? तो वो आंसर नहीं है। पोलर निकालने के लिए पूरा आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल लेंगे बुक का। बुक खोलिएगा।
हाँ अभी करवा देता हूँ सवाल, टेंशन मत लीजिए। देखिए इस बुक में क्या लिखा है, यहाँ पर बी जो पार्ट है, पोल ऑफ ए गिवन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? लेकिन ये कौन से सर्कल में है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सवाल पोल एंड पोलर पर नहीं के बराबर आता है, मैं देखता हूं अगर होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, पेज नंबर 74, यहाँ पर क्या है? पोल एंड पोलर है। क्या है यहाँ पे? पोल एंड पोलर है, सही है। ठीक है, मैं अगर कोई सवाल मिलेगा एक्चुअल में तो आप ऐसे बनाइएगा, समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है ना? तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ है? कंपेयर करने से अरे सुनो ना पहले, अगर 1 + x1 3 है, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। तो आपका जो भी x1 y1 आएगा यहाँ डालने पर भी तो सेम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए कंपेयर करने पर लगा रहा था। ये दोनों लाइन एग्जैक्ट सेम है। लाइन क्या है? एग्जैक्ट सेम है, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिखेंगे। क्या है? अच्छा सेंटर जा रहा है क्या ये? इसलिए गलत आ गया है। ये सेंटर 35 आ गया इसमें, -3 + 6, ये इसलिए गलत आ रहा है। माइनस कितना है इसलिए गलत आ गया है, चेक नहीं किया मैंने। अगर कोई दूसरा लाइन रहता तो x1 y1 मिल जाता। सही है, डायमीटर हो गया, ये कुछ ना कुछ गलती लग रहा था। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अभी सवाल आएगा, है नहीं यहाँ पे, होगा मैं बता दूंगा। अब देख ध्यान से लिखो, हेडिंग लगा लो, फैमिली ऑफ सर्कल। सुन लो क्या लिखा है मैंने, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, मैंने इससे पहले स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? खड़ा हो जाना, तू ही आदमी खड़ा हो जाना, खड़ा हो। अगर ये लाइन है L1 = 0 और L2 = 0, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन जाएंगी? इनफाइनाइट। क्या होगा उसका इक्वेशन? L1 प्लस, देखो यहां पर भी ध्यान से सुनना, फैमिली ऑफ सर्कल में भी क्या होता है, बैठ जाओ, फैमिली ऑफ सर्कल में भी क्या होता है कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 2 पॉइंट से कितनी सर्कल जा सकती हैं? इनफाइनाइट। तो ये भी सर्कल जा सकती है या नहीं? ये भी सर्कल जा सकती है ना? इनफाइनाइट जा सकती है, क्या जा सकती है? तो इन सारे सर्कल की जो इक्वेशन, देखिए ध्यान से सुनिए, पहला रिजल्ट लिख लीजिए। जब भी सवाल में कभी कहे दी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी इक्वेशन ऑफ सर्कल दी, ओ भैया आर्यभट्ट
सबको सुनने दीजिए। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पोलर जब भी होगा वो सर्कल के बाहर होगा। वो मैंने पोलर जो था ना डायमीटर ले लिया था, वो गलत हो गया। वो लाइन बाहर आता ना तब पोलर होता। सवाल ही मैंने गलत लिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। आ जाएगा आंसर, टेंशन मत लीजिए। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S1 and S2 is given by S1 plus lambda S2 equal to 0. S1 plus lambda S2 equal to 0, where lambda is not equal to -1. lambda is not equal to -1. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दो सर्कल आपस में, तो दो सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा, इसको जब मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? देखिए, अगर मुझे पहला सर्कल का इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0, कभी कभी पूछता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या पूछता है, क्या पूछता है बेटे? जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू, S1 माइनस S2 इक्वल टू, दोनों सर्कल को की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो लाइन आएगी, ऑब्वियसली जो कॉमन कॉर्ड है वो क्या होगी? लाइन होगी। वो लाइन निश्चित रूप से S1 माइनस S2 है। तो S1 माइनस S2 है तो जो लाइन आएगी वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जाएगी। सही है। बाकी इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि देखिए, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल जाएगा, क्या जाएगा? सर्कल। उसकी इक्वेशन का फॉर्म S1 प्लस लैम्डा S2 होगा। S1 प्लस, जैसे ही सवाल में कभी भी कहा गया कि आपको एक सर्कल लिखना है जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, तो आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर लैम्डा निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? लैम्डा निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको पहले। अभी मैं कॉमन कॉर्ड पे चर्चा करूंगा, है ना। कॉमन कॉर्ड बता दिया ऐसे ही फैमिली ऑफ सर्कल में। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कभी कभी पूछता है कि दो सर्कल को ध्यान रखना है कि दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगी। कभी कभी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बोलता है, तो आप पहले इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड लिखिएगा, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल के ये सर्कल लिख के प्रोसेस पता है। कॉमन कॉर्ड तभी बनेगा जब सर्कल इंटरसेक्ट करेगी। अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कॉमन कॉर्ड नहीं बनेगा। ये बात तो सही है नहीं? एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो आगे। फैमिली ऑफ सर्कल में 7-8 चीजें लिखी, क्या लिखी है? 7-8 चीजें। सब पर सवाल कराएंगे ना तो फैमिली ऑफ सर्कल खत्म नहीं होगा। मैं सब पर सवाल कराऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन पर कराऊंगा। पहले सवाल और लिख देता हूं। पहला समझ में, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, अब देखो, अब मैं सवाल अपने मन से लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सवाल अपने मन से लिख रहा हूँ। अब इसमें दोनों सर्कल में ऐसा ले लूँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा हो, है नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
point of intersection of, find the equation of circle which passes through the point of intersection of x square plus y square is equal to 4 and x square plus y square minus 2x plus minus 4y माइनस 1 इक्वल टू, इसका सेंटर कितना है 1 2। देखिए तो पहले इंटरसेक्ट करती भी है कि नहीं। पहले का सेंटर है 0 0, दूसरे का 2। सवाल बनाना पड़ता है। 1 और 2 हो गया, इसका रेडियस कितना है, कितना होगा बेटे √6 रूट। अच्छा ऐसा करूं +1 कर देता हूं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर अब बताओ C1 C2 कितना है, C1 C2 1 + 4, C1 C2 क्या है √5 और ये कितना है 4, ये कितना है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होना चाहिए इंटरसेक्ट के लिए, √5 लेस देन रेडियस का सम, लेस हो रहा है ना, इसका मतलब करेगा। आप इस ये सवाल सही है, फिर नहीं तो सवाल गलत ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point of intersection of circles this and this and also passes through point and also passes through point ऐसा लिख देता हूं कि चांस ही ना हो कि इस दोनों सर्कल के अंदर हो जाए। 4 - 3 समझ में। देखिए पहला सर्कल क्या है, पहला सर्कल क्या है, पहला सर्कल है ये, पहला सर्कल है ये, इसको S1 बोलते हैं। दूसरा सर्कल क्या है, दूसरा सर्कल क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं S। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सर्कल जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, सीधे क्या लिखिएगा, यहाँ पर S1 की जगह पर ध्यान से सुनिएगा y² - 4 लिख दीजिएगा, सही है, प्लस लैम्डा इंटू x² + y² - 2x - 4y + 1 इक्वल टू। अब ये सवाल हो गया, क्या हो गया ये। अब मुझे क्या निकालना है, लैम्डा, क्या निकालना है। देखो आप चाहो तो इस सवाल में हम चाहें तो x² डायरेक्ट भी, सिंस इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू, किससे पास करता है 4 - 3 से, 4 - 3 से करता है। 4 यहाँ देंगे तो कितना होगा 16, -3 यहाँ देंगे तो -4 प्लस लैम्डा, यहाँ पर डालिए 4, 16 + 9 -8 + 12 + 1 इक्वल टू 16 9 25 में 4 गया तो 21, 21 प्लस लैम्डा इंटू 25 एक 26 12 38, 38 में आ गया तो 30। लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होगा -21/30, 3 × 21, 3 × 30। आंसर क्या होगा, आंसर होगा दिस -7/10 इंटू x²। देखिए पूरा इतना करना पड़ेगा, सही है ना, -4y + 1 इक्वल टू 0। 10 लिखने पर कितना होगा, 10x² + 10y² -40 -7x² -7y² + 14x + 28y -7 इक्वल टू 0। आंसर कितना है 10 - 7 3x² + 3y² + 14x + 28y
-47 यही वो सर्कल होगा। वही क्या होगा, ये सर्कल, यही वो सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, यही वो सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। लिख लीजिए, आराम से पूरा लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। अगर दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और एक सर्कल इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन का फॉर्म S1 प्लस लेमडा S2 होगा। क्या होगा, S1 प्लस लेमडा S2 होगा। और इसमें लेमडा निकालने के लिए जो कंडीशन दिया होगा, क्या दिया होगा, उस कंडीशन जैसे यहाँ कह रहा है कि सर्कल जो आ रहा है वो इससे पास कर रहा है, पास करा के लेमडा निकाल लेंगे। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास होगा, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास होगा, सर्कल कितने, इनफाइनाइटली मैनी। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ लाइन के पॉइंट ऑफ सर्कल से, लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास होगा, लाइन, क्योंकि एक ही पॉइंट बना। सही है। अब देखिए, इसको नोट करोगे कि आगे बढ़ा लें, कर लो। अभी मैं सवाल भी दिखा दूंगा, घर पे करिएगा भी। फैमिली ऑफ लाइन बहुत प्यारा टॉपिक है, एडवांस का बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सवाल में सीधे डायरेक्ट सवाल आता है। हाँ, इन सबको एनसीईआरटी ने जेईई मेन ने हटा दिया है। हाँ, हटा दिया है, कुछ भी नहीं है। पहला 2 दिन जो पढ़ाया था ना, सिर्फ उतना ही सिलेबस में। अभी जब मैं अभी एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी कराऊंगा, सब दिन आना, संडे को क्लास लगेगी तब भी आना। मैं तैयारी एग्जामिनेशन हॉल से पहले इतनी करवा दूंगा कि सब सवाल तुम्हारे ये जो एग्जाम हो रहा है कौन सा है, माइग्रेशन, सब बनेगा। सिर्फ क्लास में लिख करके पहुँच जाना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से पढ़ने की। उतना ही जेईई मेन का सिलेबस है। फिर मैं एग्ज़ाम के बाद एडवांस में वो पढ़ाना बहुत पड़ेगा मुझे, उसमें एलिप्स हाइपरबोला में बहुत सिलेबस है, उसको मैं बाद में पढ़ाता रहूँगा। लेकिन टेस्ट के जस्ट बाद ही पढ़ाऊँगा, ये नहीं छोड़ दूँगा। मैं पहले जेईई मेन में कितना है उससे दिमाग लग जाएगा कि जेईई मेन में कितना है, क्योंकि सारे बच्चे कहते जेईई, अरे जेईई मेन ये सब भी कुछ थोड़े है। सही है या नहीं, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पहला फैमिली में क्या था, किताब भी देखते रहो, अपने सामने किताब भी देखते रहो। फैमिली ऑफ सर्कल्स में पहला क्या था, दो सर्कल का ए पार्ट देखो, ए पार्ट, पेज नंबर 75 पर ए पार्ट देखो। ए पार्ट में क्या था, सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। क्या था, दूसरे वाले में सर्कल है और लाइन है। सर्कल और लाइन से क्या जाएगा, सर्कल, क्योंकि सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट होता है और 2 पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल जाता है। सही है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये बोले कि एक सर्कल है जो S = 0 और L = 0 से पास हो रहा है नहीं, तो सीधे उसका देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through, equation of circle passing through the point of intersection of intersection of S = 0 and L = 0 is given by S plus lambda L is equal to 0. S plus lambda L equal to सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं सेकेंड वाला जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस पर भी सवाल करवा सकता हूँ। बस ध्यान रखिएगा, सवाल मैं अपने मन से मुझे याद से कराऊंगा, तो हो सकता है कि लाइन जो है
सर्कल के को काट ही नहीं रहा हो, है नहीं, या लाइन जो है सर्कल के डायमीटर से चला जा रहा हो। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है सवाल बनाते वक्त, कोई भी सवाल का आंसर नहीं निकल जाता है। मैथ में यही तो सबसे बड़ी बात होती है। इसे उस केस में मैंने पोलर निकालने दिया, सर्कल वो जो पोलर था डायमीटर, पोलर कभी डायमीटर से पास करेगा ही नहीं, पोलर सर्कल के बाहर होगा। पोलर कहाँ होगा? सर्कल के बाहर। सही है, दूसरा क्लियर है। सबसे अधिक सवाल आ रहे हैं फैमिली ऑफ लाइन पर। फैमिली ऑफ लाइन 2023 तक जेईई मेन में था, भर भर के सवाल आया था। तो क्या आया था मैं अभी दूंगा, अभी वाला दूंगा, इसी साल हटाया है इसको। तो ऐसा नहीं है, देखो सवाल क्या देगा क्या नहीं देगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए पढ़िए, कोई टफ चीज नहीं है। मैं पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। ये सब आप अपने किताब को पढ़िए, सही है, आपको खुद पता है उसकी इक्वेशन इस फॉर्म क्यों होगी। जो सर्कल का इक्वेशन है और एल है उससे ही तो पास करेगा, ठीक है। तीसरे में देखिए, सुनो, मैं जो तीसरा लिख रहा हूं वो आपके मॉड्यूल में चौथा दिया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हाँ तो सुनिएगा, सुनिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through, equation of circle, equation of circle which touches, equation of circle which touches the curve ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0. Equation of circle which touches the curve ax plus by plus c equal to 0 at the point x1 y1. At the point, यकीन मानिए बहुत ही फेमस सवाल था, 2023 तक जेईई मेन में आया है, इस पर आना ही था सवाल। मतलब फिक्स रहते हैं, देखिए जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर फिक्स होते हैं, वैसे ही कंपटीशन में भी सवाल सब फिक्स होते हैं। अगर आप सही से पढ़िएगा और हर एक बात पढ़िएगा और याद रखिएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, सर्कल की क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है। मतलब मुझे सर्कल का एक टेंजेंट दिया है, सर्कल का एक टेंजेंट दिया है, सर्कल जो है इस लाइन को टच करता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया है, पॉइंट ऑफ, सही है ना। सर्कल पे सर्कल का एक टेंजेंट दिया है और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया है, सही है ना। देखिए यहाँ पर होता है इज, सीधे लिखना है, सुनिए ये सेंटर नहीं है, लेकिन जो देखिए जो सर्कल बनेगा इस टाइप का बनेगा, सही है। और बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये क्या होता है? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, सुनना, प्लस लेमडा इंटू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0, सही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच द कर्व दिस एट द पॉइंट x1 y1 इज, समझ में आ रहा है नहीं? इस सवाल को समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जेईई मेन के लिए, एडवांस के लिए अभी भी है, भी आई है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब सवाल बहुत बच्चों वाले सवाल माने जाते हैं, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द कर्व एट द पॉइंट x1, y1 इज, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक सवाल दूं, इस पर मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा,
हाँ बेटा, बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। इस पर आता ही था सवाल, भरा हुआ है सवाल, आप देखिएगा जब खोल के 2023 के पेपर, तो इस पर आता है सवाल। अगर आप सर्कल को फील करते हैं, समझते हैं और सही से पढ़े हैं, अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं ना, तो भी फिगर बना के सर्कल को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, सवाल दो इस पर, रुक लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches, which touches, find the equation of circle which touches x-axis, x-axis at 3, 0 and will also passes through, will also passes through 4, 3. सवाल में क्या लिखा है, उस सर्कल की इक्वेशन लिखिए जो एक्स एक्सिस को कहाँ टच करता है, कहाँ टच करता है बेटे, 3, 0 पर। एक्स एक्सिस को 3, 0 पे टच करता है और कहाँ से सर्कल पास करता है, 4, 3 से। कहाँ पास करता है, देखिए इस केस में 2 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट से नहीं मिलेगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। सीधे आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में सर्कल के बारे में ये लिखा है कि सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन दे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस x1 का प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। सही है, x प्लस क्या होता है, इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या है, तो सीधे लैम्डा y इक्वल टू 0, लैम्डा y इक्वल टू। देखिए लोग यहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्स एक्सिस का, लोग कहते हैं कि पॉइंट दिया है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन भी तो दिया है ना, जो इक्वेशन है वो लिख दीजिए, कभी दिक्कत नहीं हो। अब x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 किससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 4 जब यहाँ देंगे 1 प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू 3 इक्वल टू कितना, 0। लैम्डा कितना हो रहा है, -10/3। कितना हो रहा है बेटा, अब इस लैम्डा को उठाकर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर दिस इक्वल टू सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर और नॉट। देखो कभी भी दे दे, जैसे मान लो अगर कहे कि एक सर्कल है, क्या है, जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को 2, 3 पर टच करता है, कहाँ टच करता है, और 4, 6 से जाता है, इक्वेशन लिखो, है ना, तो लिख लोगे ना। इस केस में लैम्डा के साथ जो ये y लिखा है, एक्चुअली y मैंने इसलिए लिखा है कि जनरली एक्स एक्सिस आता है, फिर y एक्सिस आता है, बच्चा उसको छोड़ देता है। सही है, अगर सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो तो सर्कल अगर किसी लाइन पर टेंजेंट है x1 y1 पर, तो हम डायरेक्ट, ये चौथा रिजल्ट है आपका। अब देखिए जो लिखना है लिख लीजिए, कोई भी नया क्वेश्चन देगा तो कर लोगे, कोई भी नया क्वेश्चन इस पर देगा तो कर लोगे। देखो ध्यान से पढ़ो, इसको याद रखना बहुत जरूरी है।
ध्यान से पढ़। कोई दिक्कत? ये सो क्यों रहा है रे तू? क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? तो सो क्यों रहा है? तेरा दर्द कर रहा है भी, ऐसा क्या है इसमें? ठीक, लिख लिया, लिखो। देखिए आपके बुक में सब लिखा हुआ है, बुक को आप एक एक चीज पढ़िए और एक एक एग्जाम्पल कीजिए। एक भी चीज एकदम बुक को पढ़िए, मॉड्यूल में अच्छा दिया हुआ है, जो नहीं दिया है वो तो मैं बता ही दूंगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद सुनो, इसके बाद जो तीसरा है मैं चौथे में पढ़ा रहा हूँ, सुनिए। सुनो, जनरली सुनो पहले, जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने पॉइंट से मिलता है? यूनिक 3। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। बहुत होंगे, क्या होंगे? x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट से क्या होंगे? बहुत सारे सर्कल पास होंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। मान लीजिए मुझे जो सर्कल की इक्वेशन लिखनी है वो ये है। वो क्या है? क्या करना है, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट। आपको पता है कि ये s इक्वल टू 0 लाइन है और ये l लाइन है नहीं? तो हम लोग इक्वेशन देखिए, इससे जो सर्कल पास होगी उसको समझिए डायमीटर फॉर्म में है। क्या है वो? देखो, जो डायमीटर फॉर्म वाली सर्कल होगी, तो डायमीटर फॉर्म वाली सर्कल, वो सर्कल भी सुनो, सुनिएगा ध्यान से, फिगर में ठीक बना देता हूं। देखिए क्या होता है, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट दिया है। मुझे क्या दिया है? मुझे क्या दिया है? इससे पास होने वाला सर्कल लिखना है, तो बहुत सारा होगा। क्या होगा? हम इसको डायमीटर मानकर क्या करेंगे? सर्कल बना देंगे। तो इक्वेशन मिल गया मुझे सर्कल का, इक्वेशन मिल गया ना। और इसको, ये जो डायमीटर है, इसका अगर पॉइंट दिया हुआ है तो डायमीटर का इक्वेशन लिख लेंगे तो मुझे लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा, है नहीं? तो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी पास होगा वो सब कैसा होगा? समझ में आ रहा है नहीं? तो वो s प्लस, तो s देखिए, सर्कल का इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में क्या होता है? x माइनस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ध्यान रखिएगा ये सर्कल का इक्वेशन है। ये क्या है? सर्कल। तो जो देखिए, जो भी सर्कल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा वो निश्चित रूप से इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा। ये डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख लेना है, प्लस लेमडा, और इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन लिख लेना है लाइन का। क्या लिखना है? लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, ये से जो लाइन आएगा वो लाइन को बुक ने ना ऐसे लिखा है, x1 y1 1 x2 y2 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इज क्लियर और नॉट? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, x y 1 इससे यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा, सही है ना? तुम्हें वो चीज डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखना है। ये क्या है? ये क्या है? ये तुम्हें, अगर हमें, ये क्या है? डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन, डायमीटर फॉर्म में सर्कल, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सवाल करवा देता हूं अभी, करिए इसको। ये परेशान मत होइए, क्या सोच करके ये मेथड लगाया समझ में? एस प्लस लेमडा एल तो होता ही है, तो एस अगर 2 पॉइंट दिया है तो कम से कम ये दोनों पॉइंट से पास होने वाला देखो, जनरली सर्कल को बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन अगर इन पॉइंट ऑफ डायमीटर हो तो वो तो पास होगा ही। तो एक सर्कल मिल गया
और वो लाइन भी मिल गया तो एफ प्लस लेमडा एल हो गया। सही है या नहीं? सही है, समझ में आया? परेशान मत होइए, कोई दिक्कत? देखिए यही चार इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? चार इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक सवाल करवा दूं या नहीं? इस पर एक चीज ध्यान रखना, सवाल आपके बुक में है, आप करिएगा। जब भी आप बनाएंगे तो मैं बताऊंगा। देखिए इसके अलावा जो बाकी के 4-5 हैं वो सब फालतू फालतू हैं, लेकिन सुन लीजिए उसको। जैसे मान लीजिए पहले 4 में कोई डाउट नहीं है ना, ये 5वां में क्या लिखा है? द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच टच द लाइन दिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम। मतलब हमें इसका इक्वेशन लिखना है और सिर्फ पॉइंट दिया है। क्या दिया है? सिर्फ क्या दिया है? तो पहले आप सिर्फ पॉइंट दिया है तो मान लेंगे इसका स्लोप m है। इसका स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टू। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो x 2 3 बोल दो तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस कितना y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू, यही लाइन लिख देना है, तो y माइनस 3 माइनस एम इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यही चीज लिखा हुआ है इस वाले में, आप देख सकते हैं यही लिखा है ना। बस यहाँ 2 3 की जगह पे क्या लिखा है? एक्स वाई वन। ये तीसरा जैसा ही है। क्या है ये? इसमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लाइन इक्वेशन, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है। इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है तो इक्वेशन नहीं लाइन की दी हुई है तो स्लोप मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तो फालतू ही है। इसके बाद देखिए, अब लिखोगे तो बुक में लिखा है, समझा दिया ना मैंने। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा है? एफ। एफ में क्या लिखा है? जैसे देखो, अगर 3 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होंगी? 3 लाइन के पॉइंट ऑफ, देखिए इसको ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने कहा ये एक सर्कल है तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को ट्रायंगल मिल जाएगा। और सर्कल इससे पास हो रहा है, अगर हम सर्कम सेंटर लिख लें, क्या लिख लें? तो ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ये बुक ये कहता है, ये मेथड, कि अगर तेरे को 3 लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है? तो तुम्हें इक्वेशन लिखना है L1 L2 प्लस लेमडा इंटू L2 L3 प्लस म्यू इंटू L3 L1 इक्वल टू क्या? इसमें लेमडा और म्यू निकालने के लिए, क्योंकि सर्कल बनना है, क्या बनना है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर देना है। तो लेमडा म्यू निकाल के डाल देना है। अगर मान लीजिए कभी आपसे कहे एक सर्कल की इक्वेशन लिखिए जो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 0 से पास हो रहा है नहीं? तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगा। अगर 3 वर्टेक्स मिल गए, सर्कम सेंटर पढ़ा है ना लिखना, सर्कम सेंटर लिखा गया तो सेंटर आ गया सर्कल का, और यहाँ से किसी भी से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस आ गया इक्वेशन में। तो ये चीज़ ये बोलता है कि अगर आपसे कोई पूछे
तीन स्ट्रेट लाइन दी हुई हो, क्या हो, तीन स्ट्रेट लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, तीन, सर्कल जाएगी एक, उसका इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है। तो देखिए फैमिली ऑफ सर्कल में, क्योंकि देखिए सर्कल की इक्वेशन सेकेंड डिग्री कर्व होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो L1 L2 को मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड डिग्री कर्व आएगा, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहा है ना, प्लस L2 L3 करोगे वो भी सेकेंड डिग्री कर्व आएगा, ये सेकेंड डिग्री कर्व होगा। लेकिन बशर्ते सर्कल होना चाहिए, उसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूल लगा लेंगे उसका, सही है ना। लैम्डा म्यू निकालने में इस मेथड से बहुत दिक्कत होता है, आज तक मैंने कभी भी इस मेथड को यूज नहीं किया है, पर बुक में लिखा हुआ है कर सकते हैं, सही है नहीं, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो कोई दिक्कत नहीं है ना, एफ हो गया। अब इसमें और लिखा हुआ है कि अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, अगर क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल सब्सक्राइबिंग है, क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ये L1 0 है, ये कितना है L2 0, L3 0, ये तो ट्रायंगल को सब्सक्राइब करने वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये और आसान होता है, L1 L3, L1 प्लस लेमडा इंटू L2 L4 को 0 कर लीजिएगा, सही है ना, तो बन जाएगा। और लास्ट वाले में आप देख लीजिए, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन, ये तो ये पांचवा वाला याद रखिएगा था एफ वाला, एफ समझ में आया, एफ समझ में आया, एफ, और जी वाला भी समझ में आ गया होगा। जी वाले के बाद देखिए एच वाला, मैंने हर चीज का क्या बोला है, एक अलग मेथड बताया है, उसको ध्यान रखिएगा, इसको रट्टा नहीं मारना है। देखिए ये सवाल अच्छा है, एच पढ़ो, एच 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 में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, सुनो यहाँ देखो यार, एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन यहाँ है, तो बताओ मुझे L1 0 जो है पूछता है ये सब सवाल। देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे एक लाइन दिया हुआ है तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, दूसरा भी दिया है तो ये भी लिख सकते हैं, तो तीन पॉइंट अगर मुझे मिल गया तो हम डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन मानकर तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल करवाया है मैंने, वैसे कर लेंगे। ये यही कह रहा है अगर ऐसा हो, अगर ऐसा, सीधे आप L1 L दोनों को गुना कर देना, दोनों को प्लस लेमडा इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 कर देना, और लेमडा कैसे निकलेगा, लेमडा कैसे निकलेगा, सॉल्व करके। देखिए सवाल देता हूं इस पर, ये सब आसान है शॉर्टकट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड, कौन सा, मैं क्वेश्चन देता हूं ना, सब लिखा हुआ है, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द points of intersection, passing through the points of intersection of lines, points of intersection of lines x plus y equal to 5, x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3 with coordinate axis। सवाल लिख लीजिए, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैं बोल रहा हूँ फैमिली ऑफ लाइंस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो परेशान मत होइए, सवाल आएगा ही आएगा, सवाल ऐसा थोड़े कि नहीं आएगा, आपको दिक्कत हो रहा है तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 5 0, और इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 3 0 0
ये तो -3 ना, हाँ ना। अगर मुझे सर्कल लिखना है जो इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है, क्या हो रहा है, चारों पॉइंट से, कहाँ से हो रहा है पास, चारों पॉइंट। तो आपको एक्चुअली फिगर वैसा नहीं बना है, लिखना है अगर चारों पॉइंट से पास हो रहा हो तो मुझे अगर लिखना है, हम 3 पॉइंट से लिख लेंगे और क्या कर लेंगे, चौथा ऑप्शन डाल के निकाल लेंगे, है या नहीं। यहाँ देखिए, सुनो पहले, इस सवाल को ये मेथड ये कहता है कि डायरेक्ट आप दोनों इक्वेशन को गुना कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन की इक्वेशन है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और किसके साथ लिखिए, लेमडा इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 कर लीजिए, सही है ना। लेमडा कैसे निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस एक्स वाई, सही है ना, प्लस एक्स वाई, फिर कितना होगा, अब हो सकता है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए ही नहीं, एक्स प्लस 2y लिख लो, क्या लिख लो, एक्स प्लस 2y लिख लो, एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5x, एक्चुअली फिगर भी नहीं बन रहा था वैसा, इसलिए ये गलत आ रहा था, माइनस 10y प्लस 15 प्लस लेमडा। पता है लेमडा कैसे निकलेगा, यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, 3, कितना है, वहाँ कितना है, 3 प्लस लेमडा 0 होगा, लेमडा कितना होगा, लेमडा कितना होगा, इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये भी इक्वेशन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 2y स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अलग अलग हो गया है या नहीं, मुझे ये इक्वेशन में ऐसा लेना था, तो लेमडा इससे निकालेंगे और हम डाल देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि कोई भी दो लाइन के से जाएगा ही सर्कल, जिससे जाएगा वही आंसर लिखना है। मैं सवाल बोल रहा हूँ कि दो लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रही है तो 4 पॉइंट पर काट रही है, चारों पॉइंट के इंटरसेक्शन से जो सर्कल जाएगा, तो ऐसे दोनों को गुना करके प्लस लेमडा एक्स वाई लिखना। देखिए बस 1 मिनट और रुक जाइए, इतना देर आपने झेल लिया। तो अब ये जो आई लिखा है, क्या लिखा है, आई, इसमें कुछ नहीं है, अगर सर्कल पास कर रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन है और दूसरा किसी दूसरे कोनिक की इक्वेशन है, दूसरा क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है, सर्कल और इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इलिप्स पढ़े नहीं है तो इलिप्स और सर्कल, तो इक्वेशन सीधे होगा एस प्लस लेमडा इंटू एस एस डैश, एस प्लस लेमडा इंटू एस एस डैश इक्वल टू 0। समय आने पर सब सवाल बनाएंगे, करेंगे, सवाल ढेर सारा बुक में दिया हुआ है, तो एडवांस बनाइएगा, सब का यूज हो जाएगा। देखिए अब हम उसी पर फिर से आएंगे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज मैं उसको फिर से बताऊंगा, ये सिलेबस में है और इसको पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसा है जो, अविनाश खड़ा होना, तेरा ही नाम आता है मुझे, अरे ठीक है, तुम्हारे बेंच पर जो दोनों हैं उनमें से किसी यथार्थ खड़ा हो जा, तू ही खड़ा हो। अगर दो सर्कल नाइदर टच नॉट इंटरसेक्ट करता है, इसके बीच में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, याद है, दो सर्कल ना तो टच करता है ना तो इंटरसेक्ट करता है, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, बोलो कितने होंगे, कैसे कैसे, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा, मैं एक्चुअली उस दिन कुछ पढ़ा रहा था लेकिन मैं वो पढ़ा नहीं, लास्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, दो सर्कल, इसी पर सवाल आता है एग्जाम में, इसी पर सवाल आता है एग्जाम में, एकदम क्लियरली रहेगा। कभी कभी सवाल ये पूछेगा, एक सर्कल दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक का सेंटर 2 3 है, दूसरे का सेंटर 4 5 है, एक का रेडियस 4 है, दूसरे का रेडियस क्या होगा। तो ये C1 C2 का जो कंडीशन था वो क्लियर था ना, ठीक।
आज हम लोग इसमें ध्यान देंगे, मैं उसमें कुछ चीजें पढ़ाना छोड़ दिया था, मैं लिख रहा था, मैं आज लिखता। ध्यान सुनना, लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है, इनके बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस, ध्यान से सुनना क्या होता है। पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो लाइन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब तो दोनों पर कॉमन टेंजेंट। मान लो ये कहाँ हुआ, ए पर, ये कहाँ हुआ, बी पर। क्या निकालना है दोनों का, ये जो डिस्टेंस है ना ए और बी, इसी को लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। कॉमन टेंजेंट मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो इसको भी छुए और इसको भी छुए। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत मजेदार है। पहले सर्कल का सेंटर क्या मान लें, रेडियस क्या मान लें, इसका क्या मान लें, ये एकदम समझ में आएगा। देखिए C2 और इसको मिला देंगे तो C1 C2 हो गया। अब क्या करो, ये एक ही पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि सर्कल के बहुत सारे पॉइंट से मिल गया है, इससे परपेंडिकुलर डाल दो। इससे ये लेंथ अगर C1 C2 है, ये कितना होगा, ये अगर C1 C2 है, ये कितना होगा। अब बताओ, ये पूरा R1 है, ये पूरा, ये पूरा, ये बोला, जोर से बोलो, R1 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, ये R1 माइनस R2, ये C1 C2, R1 माइनस R2 और, तो ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ DCT, लेंथ ऑफ DCT कितना होगा, लेंथ ऑफ DCT होगा अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, देखिए आप लोग सबसे पहला काम, इसमें पेज नंबर 77 पर कंडीशन तो सब लिखा दिया था मैंने, मैं कंडीशन नहीं पढ़ा रहा। पेज नंबर 77 पर एल एक्सटर्नल लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एल एक्सटर्नल लिखा है, नहीं, एल एक्सटर्नल का स्क्वायर लिखा है, C1 का स्क्वायर प्लस दिस, सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कितना, एक मिनट, ये जो चीज लिखी है ना, इससे मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर, क्या डाला मैंने, हाँ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, अंडर रूट, एक सेकेंड, जब मैंने इसको इस पर डाला, इसको इस पर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, मैंने यहां से जो लाइन खींचा इसके पैरेलल, इसके पैरेलल खींच रहा हूं, इसके, ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका C1 C2 है और ये है, और आपको क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है ना। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो ऐसा होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं, फिर से समझाऊं क्या, यही होगा। इसमें बुक में लिखा है एल एक्सटर्नल, क्या लिखा है, पेज नंबर 77 पर देखिए, एल एक्सटर्नल क्या लिखा है, डी स्क्वायर, क्या लिखा है, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही जो चीज लिखा है ये होगा, ये, अरे ये परपेंडिकुलर है, ये थोड़े परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा नहीं, क्लियर है, याद रहेगा। अब देखिए एल इंटरनल में क्या करना होता है, एल इंटरनल का मतलब होता है ये वाला, सही है ना। इसमें भी आप फिगर बनाइएगा तो आ जाएगा, लेंथ ऑफ TCT, लेंथ ऑफ TCT को आप लिख सकते हैं अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का। अगर आपको DCT या TCT की लेंथ बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया, पूरा अच्छे समझाया है, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज तुम डिसाइड करेगा, नोट करना है कि नहीं करना है।
लेंथ ऑफ बीसीडी, अगर आपको कभी भी कहे दो सर्कल दिया रहे और आपको कहे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस, फिगर भी बनाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिगर भी बनाओगे तो फिल हो जाएगा। और TCD में बस यहाँ R1 प्लस R2 लिखना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है इसमें? ये तो बिल्कुल याद रखना, ये सब सिलेबस में है, इस पर तो सवाल आना ही है। सवाल अगर सर्कल पर आएगा तो वही दो सर्कल दे देगा, कहेगा कितने कॉमन टेंजेंट हैं, या एक सर्कल का सेंटर दे देगा, टच कर रहा है तो दूसरे का क्या होगा, यही तो सवाल आता है। ये घिसा पिटा सवाल है, इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, ये सवाल में है और ये चैप्टर में है। अब आपका सिलेबस बस खत्म होने ही वाला है, और आज नहीं तो ये कल खत्म हो जाएगा। आज एक्चुअली टाइम होता तो मैं करवा देता, कल वाला जितना भी है सब सिलेबस में है, कल वाला जितना भी है तो बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज वाला भी आ गया होगा। ये फैमिली ऑफ सर्कल जो है ना, उसमें कई तरीके से इक्वेशन बनते हैं, बहुत। फैमिली ऑफ सर्कल तो इसमें 8 ही दिया हुआ है। अब एडवांस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, यहाँ पास कर रहा है, वहाँ पास कर रहा है, दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ठीक है, 8 भी अगर आप इतना कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सवाल ऐसा नहीं है कि अब 25 देता है तो आप बहुत टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है तो फैमिली ऑफ लाइन्स को पढ़िए। अगर आप फैमिली ऑफ लाइन्स अच्छे से कर जाएंगे, आपको एडवांस का कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा। ये सब तो बच्चों वाला है। अब देखिए, ध्यान से सुनना, कान को खोल लो और देखो। मैंने आपको क्या बोला था, ये सर्कल है और ये सर्कल है। कभी कभी क्या बोलता है, हम लोग हेडिंग लगा लो, इक्वेशन पूछ देता है, इक्वेशन ऑफ डीसीटी एंड इक्वेशन ऑफ टीसीटी, इक्वेशन ऑफ डीसीटी एंड इक्वेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, सुनो, इक्वेशन ऑफ डीसीटी और टीसीटी ध्यान से सुनना कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, इस सर्कल का ये कॉमन टेंजेंट है, ये भी दोनों डीसीटी जो हैं कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, और दोनों टीसीटी जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। एक ध्यान से सुनिएगा, फिगर को ठीक से बनाइएगा, मेरे फिगर को पे हंसिए नहीं। ये सवाल आएगा 100%। कभी कभी सवाल में, कभी कभी सवाल में, सुनो सुनो पहले, अगर दोनों सर्कल टच कर रहा है, दो सर्कल, तो डीसीटी तो हम निकालना सिखा ही देंगे। इस केस में जो टीसीटी है वो कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन S1 माइनस S2 होता है ना, वही हो जाता है। सही है। तो टीसीटी अगर टच कर रहा है सर्कल, तो दो टीसीटी होगा, दो डीसीटी होगा और एक क्या होगा, टीसीटी। वो तो सीधे इक्वेशन को घटा दोगे तो इक्वेशन रहेगी, है नहीं। अब देखो इसमें, अब मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये दो सर्कल है, जब भी आप किसी दो सर्कल पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डालिएगा, पता है कहाँ मिलेगा, इन दोनों सेंटर के बढ़े हुए पार्ट पर ही मिलेगा। ये पॉइंट, ये सेंटर C2, ये C1 और ये टीसीटी का पॉइंट, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। ये C1R C2S सब कोलिनियर होगा। क्या होगा, ध्यान में सुनिएगा, एक कोई मजाक वाला खेल नहीं है। अगर आपको कोई दो सर्कल है और दोनों सर्कल पर आपने डीसीटी डाला,
मैं प्रूफ भी कर दूंगा। केवल आपने डी3 डाला, डी3 अगर डाला तो डी3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली रेखा से पास होगा, सही है नहीं? और उनका जो टीसीटी है, टीसीटी है तो दो टीसीटी का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो भी कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब सुनिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, जो आर होता है जो वो C1 C2 के इंटरनल होता है, और जो C1R और जो C2R होता है, C1R और ध्यान से सुनिएगा, इस सर्कल का रेडियस कितना है? R1, इसका कितना है? R1/R2 होता है इंटरनली। क्या होता है? एकदम C1R/C2R, क्योंकि आपने ये सर्कल और इस सर्कल को जब आप देखिएगा, है नहीं, ये दोनों सर्कल आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों सर्कल आपका क्या हो जाएगा? आप नहीं, एक कॉन्ग्रुएंट होता है और एक होता है सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये क्या है? 90 है, ये क्या है? 90 है, सही है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसीलिए C1R/C2R क्या होता है? R1/R2। तो दिक्कत नहीं है ना? कभी कभी बोलता है कि अगर हमारा दो सर्कल है और हमने क्या किया है, तो उनका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट पर मिलेगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट पर मिलेगा? C1 C2 सेंटर ले लीजिएगा और सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? तो C1R/C2R R1/R2, तो ये जो है, और इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? S है। क्या है ये? C1S/C2S भी क्या होता है? R1/R2। आप सुनिएगा, इसमें एक्सटर्नली होता है। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नली होता है। इसमें क्या होता है? इंटरनली होता है। पहले मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो सर्कल दिए हों, क्या दिए हों? अगर दो सर्कल दिए हुए हों, तो दो सर्कल अगर दिए हुए हों तो दोनों सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट पर मिलेंगे? ये निकाल सकते हो? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये समझ में आया ना क्यों R1/R2 होगा? समझ में आ रहा है R1/R2 क्यों होगा? ठीक, तो ये क्यों होगा ये ज्यादा जरूरी है, होगा 100%। और याद रखिएगा, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये सब एग्जाम में आता है, वो कहाँ मिलेगा? R पर, और वो C1 C2 की ही लाइन ज्वाइनिंग पर होगा। ऐसा नहीं, कभी भी किसी सर्कल में देख लीजिए, मैंने जानबूझकर फोटो ऐसा बनाया है, एक बड़ा सर्कल बनाया है और एक छोटा सर्कल बनाया है। तो आप R का कोऑर्डिनेट लिख लोगे, S का कोऑर्डिनेट लिख लोगे। मान लो कभी कभी इक्वेशन ऑफ डीसीटी आ जाता है। क्या आता है? इक्वेशन ऑफ डीसीटी आ जाता है। S का कोऑर्डिनेट लिख लोगे ना सेक्शन फॉर्मूला से, लिख लोगे या नहीं? लिखवाएंगे, सवाल है बुक में। तो F का कोऑर्डिनेट लिख लोगे, तो मान लेते हैं इसका स्लोप m है। कितना है? m के फॉर्म में इक्वेशन भी लिख लोगे या नहीं? और किसी भी सर्कल से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सर्कल तो दिया रहेगा ना इक्वेशन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दोगे तो m मिल जाएगा, है या नहीं? और टीसीटी में भी आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो m स्लोप मान लेना, इक्वेशन लिख देना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देना, तो निकल जाएगा। सही है ना? पहला इंपॉर्टेंट ये है, इक्वेशन ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी मैं कराऊंगा। सही है, पहले आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत है इसमें? लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप बताइए, दो सर्कल से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो बना सकते हो? पक्का? ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी लिखना हो, फिगर थोड़ा सुंदर बनाना चाहिए। एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी दो सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, ये 9th की बुक में प्रूफ करने के लिए थ्योरम है। ये सब रिजल्ट जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब होता है, इसी का यूज करके तो हम इक्वेशन सब लिखते हैं। 9th की बुक का थ्योरम है, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा, कोरोना की अब वो है,
तो ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहाँ मिलता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट पर मिलता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है फिगर बनाकर, सही है। इसमें भी C1S बाई C2S R1 बाई R2 क्या होगा फॉर्मूला, अगर सेंटर X1 Y1 दिया है और क्या दिया है X2 Y2 है नहीं, तो क्या होगा R1 X2 प्लस R2 X1 बाई R1 प्लस R2 है नहीं, तो यहाँ पर बस इसमें माइनस लगा देना बीच में तो आ जाएगा। सेंटर दिया ही होगा ना, सेंटर दोनों दिए होंगे और ये दिया हुआ है नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा हो गया, अभी और कुछ नहीं पढ़ाऊँ। ऑर्थोगोनल सर्कल अब खत्म ही होने वाला है, कल करेंगे, परेशान मत होना। ये देखो फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक पढ़ के अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी फैमिली बनती हैं, सुनो क्या बनती है, लेकिन सवाल जितना भी लिखा हुआ है उसको आप बनाइएगा, क्या करिएगा बनाइए, इतना इसका थ्योरी है। कल आपका, हाँ कल आपका ये 100% खत्म हो जाएगा, 10 से 20 मिनट में भी खत्म हो सकता है, कम से कम मैं इसको खत्म करूंगा, कुछ सवाल करा दूंगा, कल खत्म। और सुन लो, संडे को मैं क्लास लूंगा, जरूर लूंगा, और मैं स्टार्ट करूंगा कोनिक, क्लास जरूर करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं इस बार टेस्ट जो है, टेस्ट से पहले सिलेबस करा दूंगा, अभी मैं एडवांस लेवल का नहीं मेन लेवल का करा दूंगा, फिर मैं कराता रहूंगा।